आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मैं अपने ममेरे भाई के साथ पानी लेने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पैदल चलते हुए हम थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब मेरे ममेरे भाई ने मुझे एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वह काफी बीमार था, इसलिए वह पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदारी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा न ताओ कुदारी से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिन बाद खबर आई कि उसी कुदारी से ठाकुर को किसी ने मार दिया और धीरे धीरे करके उसके पूरे परिवार को किसी अनजान ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ। फिर मेरे सामने एक औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात के 1 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया। वहां मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक मुझे फिर से पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के अनुभव होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदार लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी के बूंद उस औरत पर पड़े और वह औरत गायब हो गई। इस घटना से मैं इतना डर गया था कि मैंने घर जाने की ठान ली और मामा मामी को बिना बताए ही मैं स्टेशन पहुंच गया। फिर कभी मैं अपने मामा मामी के गांव नहीं गया।